हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं आपका मरीन रवि काम करता हूँ शिप पे। शिप श्रृंखला के एक नए चलचित्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इस चलचित्र में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बॉयलर का फायरिंग सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से बॉयलर को फायर करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को चलना होगा इंजन रूम में। पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया बॉयलर में फायरिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में आज लोगों को बताऊँगा कि फायरिंग सीक्वेंस क्या होता है, किस तरीके से फायर होता है। तो इसके लिए हम लोगों को चलना होगा इंजन रूम में। तो बढ़िए चलते हैं इंजन रूम की तरफ, दिखाते हैं बॉयलर का फायरिंग सीक्वेंस। अभी हम लोग इंजन रूम में आ चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आज की मशीनरी की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया कि फायर को लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो फ्यूल हो गया, दूसरा स्पार्क, तीसरा हो गया अपना एयर। तो पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि ये तीनों चीज़ें बॉयलर को फायर करने के लिए कहाँ से आती हैं। तो आज आप लोगों को बताएंगे कि बॉयलर किस तरीके से फायर होता है, उसका सीक्वेंस क्या होता है, क्या तरीका होता है। तो इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे बर्नर को। ये आप लोग सामने देख रहे हैं, ये मेन बर्नर है, उसके साथ ही पायलट बर्नर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्पार्क जनरेट होता है। तो स्पार्क ये देख रहे हैं आप लोग, ये है पायलट बर्नर। पायलट बर्नर क्या करता है, स्पार्क मैंने बताया पिछले वीडियो में कि ये फ्यूल को स्प्रे करता है और इलेक्ट्रोड रहते हैं वो इसमें स्पार्क जनरेट करते हैं। जैसे ही स्पार्क आया वैसे ये जो स्प्रे होता है वो स्प्रे जेट की तरह होता है एकदम। जैसे हम लोगों ने शावर देखा होगा उसी तरीके से बिल्कुल ये स्प्रे होता है, उसमें ये फ्यूल आग पकड़ लेता है। जैसे ही फ्यूल ने आग पकड़ी वैसे ही ये मेन बर्नर आप लोग देख रहे हैं, मेन बर्नर को सिग्नल जाएगा। तो पहले ये आप देखेंगे फ्लेम आई, ये फ्लेम को सेंस करेगी। जैसे नीचे आग लगी तो जो आग है उसको सेंस करके ये सिग्नल देगी मेन बर्नर को कि मेन बर्नर स्टार्ट होगा। जैसे ही मेन बर्नर स्टार्ट हुआ उसके साथ 2 लाइंस आप देखेंगे मेन बर्नर में, एक फ्यूल की है, एक एटमाइजिंग एयर। ये आप देखेंगे एटमाइजिंग एयर। एटमाइजिंग एयर का क्या काम होता है, बेसिकली जो फ्यूल होता है उसको और अच्छी तरीके से स्प्रे कराना। तो एटमाइजिंग एयर मतलब ये हाई प्रेशर से एयर जाता है फ्यूल के साथ ही जो बर्नर है उसके नोजल के साथ। तो वो जो फ्यूल जाता है उसका स्प्रे है वो बहुत सही स्प्रे होता है। तो जो फ्यूल है अनबर्न फ्यूल कंबशन चैम्बर में जमा नहीं होता है, जो कंबशन होता है वो बहुत ही सही होता है। तो इस वजह से ही एटमाइजिंग एयर दी हुई है। उसके बाद चलिए दिखाते हैं आप लोगों को पैनल में किस तरीके से ये चलाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एफटी फैन को स्टार्ट करते हैं। तो जो कंबशन चैम्बर है उसमें जो गैसेस रहती हैं वो सारी पर्ज हो जाती हैं, मतलब निकल जाती हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ से ये ऐसे करके ये एग्जॉस्ट के थ्रू, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू ऊपर एटमॉस्फेयर में निकल जाती हैं वो सारी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेन बर्नर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप जैसे मेन बर्नर को इसमें देखेंगे स्टार्ट करेंगे, वैसे सबसे पहले पायलट बर्नर जो आप लोगों को दिखाया वो इग्नाइट होगा। उसके बाद ही जैसे ही फ्लेम आई ने, ये देखेंगे आप लोग फ्लेम आई का पूरा सिस्टम है, ये फ्लेम एम्पलीफायर कंट्रोल पैनल। ये जैसे ही फ्लेम ने सेंस किया वैसे ही मेन बर्नर को सिग्नल देगा, मेन बर्नर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मेन बर्नर स्टार्ट हुआ उसके बाद बॉयलर स्टीम का प्रोडक्शन करने लगेगा। तो स्टीम बनाने उसके लिए हम लोग दिखाया था पिछले वीडियोस में आप लोगों को एफओ और एयर का फ्लो। तो एफओ और एयर का फ्लो बहुत ही ज़रूरी मेंटेन करना होता है ताकि जो फ्लेम है, जो फायर है वो कंटिन्यू चलती रहे। उसके बाद आप लोग देखें ये बहुत सारे इधर गेजेस लगे हुए हैं। ये फ्रेश वाटर का है, ये एफओ का है, ये ड्रम लेवल मतलब जो प्रेशर है स्टीम का वो अंदर बॉयलर के कितना है हो गया है वो यहाँ पे दिखेगा। इसमें ये देखेंगे नंबर 1 नंबर 2 बॉयलर के लिए ये एफओ, ये एटमाइजिंग एयर है, आप लोगों को दिखाया था अभी उसका एटमाइजिंग एयर का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इधर। ये देखेंगे आप लोग पैनल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पिछले वीडियोज़ में बताया। तो मतलब सीक्वेंस यही है बॉयलर का। सबसे पहले एफटी फैन स्टार्ट करते हैं, जो अपना कंबशन चैम्बर है वो पर्ज हो जाता है। उसके बाद जो पायलट बर्नर है वो इग्नाइट होता है। जैसे पायलट बर्नर इग्नाइट हुआ, मेन बर्नर को फ्लेम आई के द्वारा सिग्नल गया, मेन बर्नर फायर कर गया। ये आप लोग देखेंगे ग्लास सा लगा हुआ, ये ग्लास में दिखता है कि अंदर फ्लेम कैसा है। तो ये हो गया पूरा बॉयलर का सिस्टम, कैसे फायर करते हैं, किस तरीके से फायर होता है। ये लोग आप लोग देखेंगे ये इधर से ये एग्जॉस्ट होके ऐसे ऊपर एटमॉस्फेयर में इधर से आप देखेंगे ये ऊपर इधर दोनों तरफ से चला जाता है। तो ये दोनों बॉयलर का है, एक ये बॉयलर एक ये बॉयलर। तो ये तो हो गया बॉयलर इस तरीके से फायर। तो एटमाइजिंग एयर का भी आप लोगों को बता दिया है। एटमाइजिंग एयर बहुत जी ज़रूरी है। अगर एटमाइजिंग एयर सही नहीं होगी, प्रेशर सही नहीं होगा तो जो आपका फ्यूल है अनबर्न फ्यूल कंबशन चैम्बर में जाके जमा होता रहेगा और वो बॉयलर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।
तो आज आप लोगों ने देखा बॉयलर का फायरिंग सीक्वेंस क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शिपिंग की इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए चैनल पर जरूर आइएगा। मिलते हैं आप लोगों को एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।